नमस्कार। इस बिना सोचे समझे किए गए लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर मध्यम वर्गीय पर पड़ा है ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के मेल्स आए जॉब से रिलेटेड। मैं एक डेटा शेयर करना चाहूँगी कि कैसे अदूरदर्शी और अविवेकी फैसले पूरी जनता को प्रभावित करते हैं। लॉकडाउन के पहले हफ्ते में जो आंकड़ा था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, वह संस्था जो भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे करीब से देखती है, वो आंकड़ा 6% था। आज लगभग 5वें हफ्ते में यह आंकड़ा 27.11% है, मतलब लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 40 करोड़ 40 लाख लोग इनफॉर्मल सेक्टर के रोजगार से जुड़े थे। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब कोई सैंडविच बेचता है, कोई जूता गांठता है, कोई आटा चक्की चलाता है, कोई दाल पीसने का काम करता है, अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग जगहों पर। अभी इसका जो ताज़ा आंकड़ा है उसमें करीब 12 करोड़ 20 लाख लोगों ने सिर्फ लॉकडाउन के दौरान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के शोध के मुताबिक अपनी नौकरियां गंवा दी हैं 40-45 दिनों में। सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में 75% दिहाड़ी मजदूर आते हैं। अलग अलग सेगमेंट्स के अलग अलग लोग हैं। इनफॉर्मल इन द सेंस जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म, अब परिवहन पूरी तरह बंद है, टूरिज्म पूरी तरह बंद है, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, वैन्स, कैब्स, इससे जुड़े हुए वो लाखों लोग जो टुकड़ों में इसके अंदर काम करते थे, दे ऑल आर लगभग जॉबलेस। देन मैन्युफैक्चरिंग, लेदर, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, जैसे नोएडा में बहुत सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, महाराष्ट्र में, चेन्नई में। जैसे हम सिर्फ आगरा की बात करें तो आगरा में लगभग 250 परिवार ऐसे हैं जो चमड़ा साफ करने और तैयार करने का काम करते हैं। वो लगभग 5000 इकाइयों से जुड़े हैं जो जूते बनाते हैं या लेदर के पार्ट्स, अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें बनाते हैं, और उनसे लगभग 4 लाख लोग जुड़े हैं जो ये काम करते हैं, और वो सारे घर बैठे हैं। यही स्थिति कानपुर की है, यही स्थिति कलकत्ता की है, यही स्थिति चेन्नई की है। पूरे भारत में टुकड़ों में हम ये स्थिति देख रहे हैं। मूडीज़ की रेटिंग 0.6% वो कह ही रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ग्रोथ नेगेटिव है। अगर सरकार से कहेंगे कि रघु रामराजन और अभिजीत बैनर्जी क्या कहते हैं तो सरकार को एतराज़ है, लेकिन सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम स्वामी खुद ये कहते हैं कि ग्रोथ नेगेटिव है और लगभग 0% हो जाएगी जीडीपी। खैर, नए भारत की नई ताबीर। एक सर्वे जेएनयू की एक संस्था है, सेंटर फॉर इनफॉर्मल सेक्टर एंड लेबर स्टडीज, इसने एक अध्ययन में अर्थशास्त्रियों ने एक रिपोर्ट पहले भी दिया था कि लगभग 13 करोड़ लोग अपनी जॉब गंवाएंगे। अब वो ट्रैवल एंड टूरिज्म होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, लेदर होगा, क्लॉथिंग होगा, या वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होंगी, इसका पता हमें धीरे धीरे चल रहा है। तो जॉब्स की ये स्थिति है, और लगभग जॉबलेस नहीं, इसको आप टोटल जॉबलेस कह सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस समय मुझे लगता है सबसे मजबूत वही हैं, चाहे वो पीएम केयर्स में डोनेशन हो उनका, और चाहे उनके फंक्शंस में बेयोंसी और मरून 5, उन्होंने भी एम्प्लॉयज़ का सैलरी कट किया है। नेस्कॉम, वह संस्था जिससे 2800 आईटी कंपनीज जुड़ी हैं, उसने भी अपने एम्प्लॉयज़ को अल्टीमेटम दे दिया है, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज ऑल्सो नॉट सेफ। जैसे ये लॉकडाउन ओवर होगा और लोग अपने अपने जॉब्स पे जाना शायद शुरू करेंगे, तो पिंक स्लिप का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा, बहुत जल्दी वो भी देखने में आएगा। तो जब रिलायंस इंडस्ट्रीज और नेस्कॉम, तो फिर स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप की क्या बात किया जाए। स्टार्टअप्स भी बहुत बुरी हालत में हैं, बहुत सारे बंद होने की कगार पर हैं। छोटे एंटरप्रेन्योर्स को छोड़ ही दीजिए, जो बेटर स्थिति में एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, वो भी लगभग, मतलब अपने को अगर वो डिक्लेयर कर रहे हैं और अपनी साख को दांव पे लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो भी खतरे की स्थिति में है। खैर, ये नए भारत की नई तस्वीर है। नमस्कार मुन्ना सिंह जी, मनोहर जी। नहीं, मैं मजदूरों के बारे में काफ़ी बोल चुकी हूँ, कितना बोला जाए। सरकार की व्यवस्था और बदहाली का जो कुरूप चेहरा हमने इस लॉकडाउन के दौरान देखा है, जिसने थाली ताली दिया बत्ती का आह्वान किया और देश के उन मजदूरों को इग्नोर करते हुए सिर्फ उसी क्लास को टारगेट कर लिया, सिर्फ उस उच्च मध्यम वर्गीय को देखते हुए जब हुक्मरानों ने ऐसे फैसले ले लिए जो अपने लोगों के दर्द को समझ ही नहीं सकते, प्रवासी मजदूरों के, तो उस पर और क्या कहा जाए। हेलो अमित जी।
आपके इश्यूज को मैं कवर अप करूंगी बट आफ्टर दिस लॉकडाउन। हेलो मदन जी। हाँ नमस्कार राजेश जी। तो मैं ये इस आंकड़े पर ही बात करना चाहती थी। बाकी सैलराइड और वेतन भोगी इनको नहीं छोड़ना चाहिए। सैलराइड होने का मतलब ये है कि पढ़ लिख लिया है, अब एक जॉब मिल जाएगी और हम सिक्योर होंगे। सारे लोग स्टार्टअप्स या बिजनेस का रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए वो नौकरी को चुनते हैं। विगत 3 वर्षों में नौकरी उत्पन्न होने की ही संख्या कोई नहीं है, लेकिन 8 से 9 करोड़ लोग जो लगभग सैलराइड क्लास में आते हैं, उसमें भी 21% की कमी आई है और लगभग 12 से 18 लाख लोगों ने अपनी जॉब को गंवाया है। तो ये जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ओरिजिनल चेहरा है। नमस्कार सुनील जी, नमस्कार मोनू। बस मैं आपसे यही बात करना चाहती थी, फिर जुड़ेंगे। इस पर इशू पर बराबर आ रहा था। एमएसएमईज को हम लोग और भी लेटर ऑन कवर करेंगे। मोटा मोटा मैंने सबको कवर अप किया है। थैंक यू।